गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट थोड़ा लेट आ रहा होगा, इसके लिए सॉरी पहले ही। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन रखें, सीधे किताब के क्वेश्चन लिए। ठीक है, ये कह रहा है बालक का विकास सबसे तीव्रगामी कहाँ होता है। देखो, बालक का विकास दो बार सबसे तेज होता है, एक तो होता है शैशवावस्था में, एक होता है किशोरावस्था में। ये चीज़ दोनों याद रखना, ठीक है। तो आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष क्या होती है? शैशवावस्था। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ, जॉन्स के अनुसार पूछे आपसे कि बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 5 से 12 वर्ष लगा के आना। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रख लेना। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एडोलसेंस, ये किताब किसने लिखी है? एडोलसेंस किताब है किसकी? स्टेनले हॉल। ठीक है, याद रखना, पता होगा आपको। और इनकी परिभाषा क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किशोरावस्था से लेके। ठीक है, तो उसे आप लोग बताना। ठीक है, नेक्स्ट, किशोरावस्था के समय बालक का मानसिक विकास कैसा होता है? सबसे ज़्यादा होता है। कैसा होता है? सबसे ज़्यादा। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना केवल ज्ञान और कौशल की प्राप्ति नहीं होती, मतलब सीखने में ज्ञान और कौशल ही नहीं होता, और क्या होता है इसमें? व्यवहार परिवर्तन होता है। इसीलिए तो रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर को कहते हैं आप सीखना। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सही सुधारीकरण के सिद्धांत कहाँ से क्या है? सही सुधारीकरण कब क्या होता है? गलत आदत नहीं पड़ने देना ही क्या है? सही सुधारीकरण। आंसर हो जाएगा बी। अच्छी शिक्षण विधि क्या होती है? अच्छी शिक्षण विधि वो होती है जो विद्यार्थियों समस्याओं को हल करे, या विषय वस्तु को स्पष्ट करे, या प्रश्नों को तो हल करे, ये तो हो नहीं सकता। विषय वस्तु विवेचित करे, ये भी नहीं हो सकता। और विषय वस्तु को स्पष्ट करे या विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करे। तो आंसर होगा आपका, एक सेकेंड, आंसर में थोड़ा डाउट हो रहा था इसीलिए मैंने कहा चेक कर लेता हूँ। तो एक अच्छी शिक्षण विधि होती है जो विषय वस्तु को स्पष्ट कर देती है। आंसर इसका बी होगा। ठीक है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ, मतलब आदमी स्वस्थ है दिमाग से, तो ऐसी स्थिति समझना है। मानसिक व्यक्ति स्वस्थ क्या होता है बताओ? जो कहीं भी समायोजित नहीं होता वो तो मानसिक स्वस्थ होगा ही नहीं। सही व्यवहार नहीं करता, गलत बात। शांतिप्रद जीवन ही जी पाता, गलत बात। अच्छी प्रकार से जो समायोजन कर लेता है ना, वही मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है, क्योंकि क्या होता है? मानसिक तनाव से दूर होता है, वो हर परिस्थिति को संभाल लेता है और अच्छी तरीके से समायोजित हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर विद्यार्थी का मानसिक तनाव दूर करने के लिए कौन सी विधि है? किशोर किस तरीके से? तो देखो, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि और मनोवैज्ञानिक उपचार सभी करने चाहिए आपको। किसके लिए? तनाव को दूर करने के लिए। सामूहिक शैक्षिक मार्गदर्शन का कौन सा भाग नहीं? तो यहाँ पे कह रहा है सामूहिक और यहाँ पे कह रहा है व्यक्तिगत। तो इस सामूहिक को व्यक्तिगत के साथ हुई ना जोड़ देंगे, तो आंसर कौन सा नहीं है इसमें से? सी। ठीक है, प्रोफाइल बनाना, मनोविज्ञान जांच, ये सब है। नेक्स्ट, अब देखो, लॉरेंस कोलबर्ट ने किसका सिद्धांत दिया था बताओ? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक के स्तर बताए थे इन्होंने 3, इन्हें कहते हैं लेवल, और स्टेज बताई थी इन्होंने 6। ठीक है, याद रखो। पहला जो स्तर था उसमें चलता है 4 से लेके 10 वर्ष, पहला स्तर पूर्व परंपरागत, और इसमें पूछा है परंपरागत, तो वो चलेगा आपका 10 से 13, और तीसरे में चलता है 13+। और कोलबर्ट को किसने क्रिटिसाइज किया था? कैरोल गिलिगन ने। इन्होंने जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी भी दी है। ठीक है, याद रखना, जिसमें जेंडर लेवलिंग, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी है। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य नहीं उनमें से कौन सा है? तो वो कक्ष के अनुभव की कभी भी कहीं भी बात नहीं आपने सुनी होगी। पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे। 4 अवस्थाएं बताई थी संज्ञान की, कौन कौन सी? इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। ये थी जन्म से 2 वर्ष, ये 2 से 7, ये 7 से 11, ये 11 से 15। ठीक है, चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये किताबें इनकी, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड है। ठीक है, 2 किताबें। बाकी जैविक परिपक्वता और ये अनुभव, भौतिक परिवेश के और समसमायोजन, इन सब पे जोड़ देते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवेगात्मक शक्ति। अच्छा, एक चीज़ बताना, आज आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, पियाजे के द्वारा जो विकास होता है, सतत प्रक्रिया बताइए पियाजे ने या असतत प्रक्रिया बताइए? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मज़ा आएगा। अगर आपने अच्छा बता दिया ना, तो मतलब आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव, संवेग सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? किशोरावस्था में हावी होते हैं। एक चीज़ और याद रखना, ब्रजेश ने बताया है कि जन्म के समय केवल एक ही संवेग होता है। ब्रजेश ने क्या बताया, कौन सा होता है बताओ? जन्म के समय एक संवेग होता है, वो होती है उत्तेजना, और 2 वर्ष के बच्चे में सभी संवेग आ जाते हैं। ठीक है, मैकडूगल ने भी बताए, कितने संवेग बताए? 14। ये भी याद रखना। इनकी एक किताब है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। एक चीज़ याद रखना, चेतना को बहुत ही बुरा शब्द बताया था मैकडूगल ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, चेतना को बुरा शब्द किसने बताया?
इसमें से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं? तो सामाजिक समायोजन नहीं है, कोई रक्षात्मक युक्ति नहीं। प्रतिगमन क्या होता है? अपनी पुरानी स्थितियों में वापस जाना। जैसे जैसे ऐसे समझो, लड़की जब शादी के दिन जब विदा होती है तब वो रोती है ना, तो प्रतिगमन होता है। प्रक्षेपण होता है अपना खुद गलती न मान के दूसरे पे आरोप सिद्ध करना। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अच्छा ये बताना, रक्षात्मक युक्ति किसने दी थी, किसके द्वारा दी गई है? देखो, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता किस चीज़ में करता है? शिक्षक की सहायता करता है छात्र को जानने में, स्वयं को जानने में, कक्षाओं की समस्याओं सभी को जानने में करता है। बालक का विकास किससे प्रभावित होता है? हेरिडिटी और वातावरण। ये बात किसने कही? वुडवर्थ ने कही है। ठीक है, अच्छा देखो नीचे लिखा हुआ भी है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, कितनी बार बताया हुआ मैंने आपको ये। और वुडवर्थ ने क्या दिया था? प्रश्नावली विधि दी थी। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था, बच्चों के लिए प्रश्नावली विधि, कौन सी विधि? प्रश्नावली विधि किसने बनाई थी बच्चों के लिए? ये आप लोग बताओगे। और बाल विकास के जनक किसको कहा जाता है? बाल विकास का जनक किसको कहा जाता है? पेस्टोलॉजी मत लगाना, पहले ही बता दे रहा हूँ, आप लोग और बताना। मनोविज्ञान शिक्षक के अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उन्नति में योग देता है। अब एक चीज़ याद रखा है बस मैंने आपको, उन्नति, सबसे ज़्यादा उन्नति किसकी हो रही है? जो स्वामी जी होते हैं ना, जितने भी ये धर्म के पुजारी होते हैं, उन लोगों की सबसे ज़्यादा उन्नति हो रही है। गरीब मर रहा है, स्वामियों की अच्छी खासी उन्नति हो रही है, ऐसे याद रख लो। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से कैसे व्यक्त किया जा सकता है? किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? परिवर्तन। किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। ये किसने कहा था? हंट ने। एक शब्द हंट और परिवर्तन, ऐसे याद रख लो। किशोरावस्था में मांसपेशियों का कितना भार होता है? 44%। क्वेश्चन आता है, आज ही मैं कर रहा था एक मॉक टेस्ट में, उसमें पूछ रहा था कि सबसे ज़्यादा दबाव साथी वर्ग का कब होता है? तो वो किशोरावस्था में ही होता है। और अपने साथियों के समूह के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? तो वो भी किशोरावस्था में बनते हैं, याद रखना। और 10 से 19 वर्ष बताइए किशोरावस्था को किसने बताया? 10 से 19 वर्ष बताओ, ये बताया WHO ने। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? क्षेत्र सिद्धांत दिया कोर्टलेविन ने। किसने दिया? कोर्टलेविन ने। पावलोव ने तो कुत्ते पर प्रयोग किया था, याद रखना। 1904 में नोबेल प्राइज मिला था इन्हें। ठीक है, और सीखना कैसा होता है? सीखना होता है अस्थायी, ये भी याद रखना। ठीक है, कोहलर ने क्या दिया है? कोहलर ने बताओ चिंपैंजी पे प्रयोग किया। चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान, ये याद रखना। कोहलर किससे रिलेटेड? गेस्टाल्ट संप्रदाय से। गेस्टाल्टवाद 1912 में वर्दीमर के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखना। और ये मैं आपको बताता हूँ, कोर्टलेविन ने B = FP × E दिया था। ठीक है, याद रख लेना। हल ने क्या दिया? पुनर्वलन का सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया? हल ने, याद रखना। अच्छा आप लोग आज कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताना, कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताना कि क्वेश्चन के साथ साथ मैं बीच में, मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिख रखे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट जो सीधे के सीधे आपको याद करने। क्या मैं वो आपको पढ़ दिया करूं और आप अपनी कॉपी में लिख लिया करें? धीमे धीमे बोलूँगा, अगर आप चाहें तो। मतलब बहुत ही अच्छे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि वो सीधे पूछ लिए जाते क्वेश्चन, तो आप लोग बता देना। अगर ऐसा आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं बोल दिया करूँगा उन्हें। ठीक है, अधिगम क्रिया को प्रभावित होती है। अधिगम क्रिया कहाँ प्रभावित होती है बताओ? अधिगम क्रिया विद्यालय के भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों बात पर्यावरण में प्रभावित होती है। ठीक है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर ला रहा। देखो पहली बात तो क्या करेगा? वो अनुक्रिया करेगा, तो उद्दीपक तो है नहीं है, उद्दीपक है नहीं, अनुक्रिया। ठीक है, प्राकृतिक है नहीं, कुत्ता यहाँ पे स्वाभाविक भी नहीं, तो संबंध अनुक्रिया, संबंध हो गया कुत्ते की घंटी के साथ, आंसर सी। ठीक है, और भोजन क्या है इसमें? स्वाभाविक उद्दीपक है, ये पूछा जाता है इसमें। ठीक है, और उद्दीपक का सामान्यीकरण हो जाता है इसमें। आप कैसी भी घंटी बजा देना, उसी घंटी पे लार आने लग जाएगी। अनुक्रिया सामान्यीकरण किस में होता है? ये स्किनर के में होता है। ठीक है, स्किनर ने कौन सी किताब लिखी है? बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, याद रखना। चेनिंग, शेपिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, प्रोग्राम लर्निंग, ये सब स्किनर के दिए हुए। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, किस मनोविज्ञान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित? ये दिया था मैस्लो ने। और मैस्लो ने क्या दिया? मांग का सिद्धांत। मांग कितनी प्रकार की बताई इन्होंने? 5। सबसे नीचे कौन सी? शरीर की मांग। सबसे आखिरी में क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, याद रखना। और ये मैस्लो क्या है? मानवतावादी है। और कौन है मानवतावादी? कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स ने और क्या दिया था? डायरेक्टिव थेरेपी, ये सब याद रखना। ठीक है, और कार्ल रोजर्स ने 2 चीज़ें और दी हैं, वो अगर किसी को याद हो, कॉग्निटिव दिया है और एक क्या दिया? एक्सपेरिमेंटल, इस तरीके से थोड़ा दिया है, वो भी थोड़ा याद रखना। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ देखो यार शेयर करना, जो क्वेश्चन जो चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं वो बताना। अगर देखो आप 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं, फिर मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। देखो इसमें मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से सीखेंगे ना, तभी एक अच्छी लर्निंग होगी। तो आप लोग बताना जो आपको डाउट आए हो। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।